फॉर अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज़ 2 वोल्ट। तो ये 2 किलो ओम हमें किसका दिया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया है, और वोल्टेज भी कितना दिया है, कलेक्टर वोल्टेज। सपोज द करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ 100। करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, क्योंकि आई बी हमारा इनपुट में लगा है और आई सी हमारा कहाँ लगा है, आउटपुट में लगा है। तो इनपुट में हम कितनी करंट दें, तो इनपुट में जितनी करंट देने पर आउटपुट में कितनी करंट मिल रही है, वही हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। तो ये हमने लिख लिया फॉर्मूला, ठीक है। और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का हमें मान अल्फा इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो आई सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू 100 इंटू आई बी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड बेस करंट इफ द बेस रेजिस्टेंस भी इन्होंने दे दिया है। अगर बेस रेजिस्टेंस इतना है तो इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड बेस करंट हमें फाइंड करना है। तो बेस करंट आई बी का मान नहीं पता है हमें, लेकिन हमें कलेक्टर का वोल्टेज और कलेक्टर का रेजिस्टेंस पता है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी सी इज इक्वल टू आई सी इंटू आर सी, और आई सी की वैल्यू हमें आई बी के फॉर्म में पता है। तो आई सी को हम लिख सकते हैं 100 आई बी, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया आई बी इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या है, इनपुट में क्या लगा है, बेस लगा है। तो बेस वोल्टेज हमें निकालना है। तो बेस वोल्टेज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी। आई बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर बी हमें दे दिया है 1 किलो ओम, तो इसको 1 ओम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1000, सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया 10 टू द पावर -2 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।